प्रोजेक्ट में बहुत सारे ऐसे सजेशंस आए और उसकी वजह से जो है वो टीथर को न रखते हुए अपना खुद का जो है वो एक स्टेबल कॉइन बनाया, जिसके यूज की वजह से या जिसको डॉलर्स वहां पर या एलपीएन जो क्रिप्टो बैक्ड होने की वजह से कहीं ना कहीं उस प्रोजेक्ट का नेटवर्थ भी आप इजीली यूएसएलडी में अगले फ्यूचरिस्टिक समय में जो है वो दिखा पाओगे। सो ये यूएसएलडी में क्या बेनिफिट है, अब लोग सबसे पहले बात समझ लेना, ये कोई नया टोकन या नई चीज नहीं है, ये सिर्फ स्टेक होल्डर्स और जो एसोसिएट्स हैं उनके लिए ही ये अपनी वैल्यू जो कम हो जाती है। देखो अगर प्राइस बढ़ जाती तो कोई ये नहीं कहता कि भाई प्राइस लो वापस ले लो, आपका ज्यादा प्राइस आ गया, हमको तो इतना ही चाहिए था, आपका ज्यादा हो गया, ये ऐसा नहीं हो, लेकिन कम हो गया तो लोग कहते हैं कि यार ये गलत है। तो इसीलिए मैनेजमेंट जो है वो लगातार इसके ऊपर काम कर रहा था और उसका 100% वोटिंग जो है वो स्टेक होल्डर्स के हाथों में गया और स्टेक होल्डर्स के लिए जो है वो एक नया स्टेबल कॉइन का जो प्रपोजल था वो इसको एक्सेप्ट किया गया और वो आज से जो है वो उसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। उसको लाइव भी आपको मैं दिखाऊंगा किस तरह से आप उसको वेरीफाई करोगे, क्या करना है। तो ये कोई यूएसएलडी आपको ना बेचना है ना खरीदना है, ना ही ये कोई एक्सचेंज पे मिलेगा, ना ही आपको इसको किसी को भेजना है, या ना ही आप इससे स्टेकिंग होगा, ना ही इससे कोई आपका जो कहते हैं ना कि भाई मेरे को भेजो, मेरे को यूएसएलडी चाहिए, ऐसा नहीं, राइट। ये आपको एलपीएनटी में ही उसको कन्वर्ट हो सकता है और एलपीएनटी से ही स्टेकिंग होगा, यानी कि यूएसएलडी से एलपीएनटी और एलपीएनटी से यूएसएलडी आप कर सकते हैं। स्टेकिंग जो है वो एलपीएनटी से ही होगा, एक्सचेंज पे एलपीएनटी ही जाएगा, विड्रॉ भी एलपीएनटी में ही होगा। पर जो आज के आज कोई माल अगर आपके पास आया, यानी कि अगर आपके पास स्टेकिंग रिवॉर्ड्स आए या आपके पास जो है वो बिजनेस नेटवर्क बोनसेस के रूप में अगर आपके पास आए या एयर ड्रॉप के रूप में आपके पास आए, तो वो आपको यूएसएलडी के रूप में अगर आपके पास आते हैं तो आप उसको अपने ही वॉलेट को अपडेट करने के बाद, ये इंटरनल में न आते हुए ये आएगा आपके मेन वॉलेट में। समझ लेना कहाँ आएगा, ये मेन वॉलेट में, यानी कि एसेट्स में जाकर आपको यूएसएलडी ऐड करना पड़ेगा वॉलेट के अंदर। प्ले स्टोर में ऑलरेडी उसको सबमिट जैसे ही वो होगा तो वो तुरंत आपको अपडेट मिलेगी। जैसे ही अपडेट के ऊपर आप क्लिक करोगे तो एसेट क्लास के एसेट के ऊपर बटन दबाकर आप यूएसएलडी अपने टोकन उसमें ऐड कर सकते हैं और फिर जो है उसको आप एलपीएनटी में स्वैप करके एलपीएनटी ही जो है जिस तरह से अभी आप भेज रहे हो स्टेकिंग के लिए, इसी तरह से उसमें बीएनबी भी होना जरूरी है और एलपीएनटी भी होगा। अब एक चीज समझना, जब आपको स्टेकिंग रिवॉर्ड दिए जाएंगे तो उसमें चार्जेस जो है वो $1 का कटेगा एवरी टाइम। इस बार का जो है वो आपको जो है समझो कि अगर किसी का $1 का है तो अगर $1 का चार्ज कट गया, एक $3 के सामने $1 का कट गया तो वो कहेंगे क्या हो गया। लेकिन इस बार का जो है वो उनको दिया जाएगा जो छोटे ट्रांजेक्शन है उनके लिए, अदरवाइज वो $1 कट के ही आएगा। पर नेक्स्ट पे आउट जो है वो आपको मिनिमम $5 का ही आपको आ सकता है, यानी कि जो $3 वाले हैं उन लोगों को जब तक वो $5 इकट्ठा नहीं होंगे तब तक वहां से सिस्टम ऑटो रिलीज नहीं करेगा। तो आप इस चीजों को जो है वो अपनी टीम को बताना जरूरी है और इस चीजों को प्रैक्टिकली जब आप खुद करोगे तो बहुत ही इजी और सिंपल है। जैसे ही आप इंटरनल वॉलेट से आप मेन वॉलेट में लाते थे, इसी तरह से ये मेन वॉलेट में ही ये रहेगा और इसी से ही वहां पे स्वैप के बटन पे ही ये स्वैप होगा। तो एक सिंपल तरीका है अपने आप को जो कहते हैं ना कि भाई स्टेबल रखने के लिए और सिस्टम को और ज्यादा अच्छा बनाने के लिए जो है वो बहुत बढ़िया स्टेप जो है वो स्टेबल कॉइन के हिसाब से लिया है। अब जो डाउ था